मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी के गोंडा जिले में करीब 2 करोड़ के फर्जी भुगतान की साजिश का मामला सामने आया। मनरेगा में सामग्री खरीद के नाम पर फर्जी बिल वाउचर बनाकर रची गई थी भुगतान की साजिश। सीडीओ की जांच में हुआ था खुलासा। उक्त प्रकरण में गोंडा सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने कहा कि जांच करने पर 1-2 ब्लॉक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी बिल वाउचर बनाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए गोंडा से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। मटेरियल पेमेंट के लिए शासन स्तर से पैसा आया था, तो उसमें जो एफटीओ वगैरह बनते हैं और डोंगल से पैसा जो निकाला जाता है, तो उसके लिए हमने एक वेरिफिकेशन कराया था जिला स्तरीय अधिकारियों को हर एक ब्लॉक में भेजकर कि पेमेंट से पहले एक वेरिफिकेशन हो जाए कि ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे कार्य हो जिनमें काम भी ना हुआ हो और उसका पेमेंट हो रहा हो। तो जब ये जानकारी हुई तो 1-2 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर रात में ही बिल डिलीट किए गए, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह तो लगता ही है। और जब पता किया गया तो ये बिल ऐसे थे जिन पर कार्य नहीं हुआ था, तो इस पर जांच चल रही है। इसमें कार्रवाई करीब 2 करोड़ के बिल डिलीट किए गए थे। यूपी के बरेली स्थित सुभाष नगर थाने की शांति विहार कॉलोनी में गली नंबर 3 में रहने वाले विजेंद्र प्रसाद उर्फ आशु की पत्नी रचना की बीती रात घर की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतका के घर वालों ने बताया कि चंदौसी के रहने वाले स्वर्गीय कालीचरण की बेटी रचना का विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ था और बीती रात छत से नीचे उतर रही थी कि अचानक पैर फिसलने पर वह नीचे गिर पड़ी। गिरने की आवाज सुनकर पति और घर के लोग बाहर आके देखे तो रचना जमीन के पास गिरी थी और उसके सर से खून बह रहा था। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मृतका के मायके वालों को दी गई, जो मौके पर पहुंचे और उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाया। देखे बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। यूपी के एटा जिले से खबर है, जहां एक किसान फिर हालातों से हार गया। लॉकडाउन के चलते उसकी सब्जी की फसल खराब हो गई, जिस वजह से परिवार पर आर्थिक आपत्ति आ गई। किसान ने आर्थिक तंगी की वजह से तनाव में आकर आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। थाना मारहरा क्षेत्र के गांव नगला इंदू में 4 दिन पहले 38 वर्षीय किसान अतर सिंह की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों का कहना है कि किसान अतर सिंह सब्जी एवं फलों की फसल खराब हो जाने और टमाटर की फसल का सही दाम न मिलने के कारण बहुत परेशान था। इस वजह से वह तनाव में रहने लगा और इसी तनाव के चलते अतर सिंह ने आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने बताया कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। अभी आपके भाई की मौत हो गई थी जी। कैसे हुई थी, कुछ जानकारी है? वो कुछ दिन से डिप्रेशन में थे, पूरे घर के करता धरता थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। हम तो 2 भाई और हैं छोटे छोटे, हम लोग सब इकट्ठे कंबाइंड रहते हैं, लेकिन खेती के में बहुत लॉस हुआ है उन्हें। बैंक का भी कुछ कर्जा था, बिजली वगैरह बिल भी थे घर के, और डिप्रेशन में ज़्यादा दिखाई देते थे भी। तो कभी कोई जो है कितना बीघा है ज़मीन आपके पास जिस पे खेती करते 2 थे? बीघा ज़मीन है, जिसमें हम 3 भाई और माँ हैं। परिवार और क्या इसमें क्या चीज़ आप लोग इस पे खेती करके क्या चीज़ पैदा करते हैं? तरबूज है, अभी टमाटर है। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों तनाव में थे ज़्यादा वो? टमाटर के रेट बिल्कुल डाउन थे, बोला बैंक का पैसा कैसे चुकाऊंगा, उधर से नोटिस बहुत आए, उन पर ही दबाव था, उन पर ही सब शिकायतें थी। तरबूज भी उनने उम्मीद लगाई थी, रेट भी नहीं मिले, और आप देख सकते हो खेत में कुछ भी नहीं है, हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई? ये रोज़ की भांति खेत पे आते थे, जिस दिन से बोए हैं, बेल उगी है, तब से खेत पे ही मचान पे सोते थे। अच्छा। वहाँ से आए, घर से आए, खाना पीना खाया, फिर यहाँ आए, यहाँ लेटे। फिर सुबह बीच वाले भाई आए, उन्होंने देखा, लैटिंग वैटिंग करने आते हैं, खेतों पे घूमने वाले आते हैं, उन्होंने देखा तो वो मृत अवस्था में मिले थे। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा भरा, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होके आया, अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, परिवार में किस तरीके से भरण पोषण होता है? परिवार का हम लोग मजदूरी करते थे, अपने खेतों में काम करते थे, बस यही आजीविका का मुख्य स्रोत था। इनकी पत्नी की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो गई है। अच्छा। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और
बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, बच्ची हाई स्कूल के पेपर दिए हैं, एक बच्चा दूसरी क्लास में, एक पहली क्लास में। अच्छा, अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है तो उसका क्या असर हुआ था पिछले साल की तरह? अब लॉकडाउन से असर बहुत हुआ है, आजीविका बिल्कुल ख़त्म हो गई। गुजर बसर के भी लाले पड़े हुए हैं, जैसे तैसे मजदूरी मिल गई, उससे ही अपना भरण पोषण चला है। खेती से उम्मीद थी कि ये हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गई। परिवार इस समय सब्जी का क्या दाम चल रहा है? सब्जी का दाम टमाटर की क्रेट का 70 से 80 रुपये है। कभी कभी तो उल्टा देना भी पड़ता है ड्राइवर साहब को, बिकते ही नहीं है। आपने क्या कर रखा है? हमारे खेत में भैया ने। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या किस तरह काम कर रहे हैं आप? मैं MSc B.Ed हूँ। अच्छा, हाँ। नौकरी करते हैं या खेती करते हैं? नहीं, मैं खेती नहीं करता। लॉकडाउन हुआ है तब से गांव आया हुआ हूँ। कहाँ थे? एटा क्या करते थे? प्राइवेट टीचिंग। अच्छा, हाँ। तो आपकी तनख्वाह रोक दी गई या तनख्वाह मिली थी आपकी? तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, हाँ। और यूपी के अमेठी जिला में लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों से आए हुए मजदूरों ने ग्राम प्रधान पर लगाया गंभीर आरोप। मामला जामोद थाना क्षेत्र के कपासी गांव का है, जहां कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान पहले चरण में आए हुए कुल 43 मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिनमें से सिर्फ 13 लोगों को ही सरकार की तरफ से आने वाली सहायता राशन किट का लाभ मिल सका। यही नहीं, बाकी लोगों ने जो दस्तावेज ग्राम प्रधान को दिए थे वो गांव के किनारे नहर की पटरी पर पड़ा मिलने से गांव वालों का सब्र टूट गया। साथ ही सभी लोग इकट्ठा होकर ग्राम प्रधान का विरोध करने लगे। तभी मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान और लेखपाल ने पीड़ित मजदूरों को उनका हक मिलने का आश्वासन दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप खुद देखिए जामोद से आजाद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार। क्या मामला है आपका? सर, हम हरियाणा से आए थे तो यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन में रखा गया था। उसके बाद सब कागज वागज दिया गया था प्रधान जी को। कहाँ पे क्वारंटाइन थे आप? प्राइमरी पाठशाला कपासी। कुछ सहायता मिली है सरकार की तरफ से? सहायता नहीं मिली। जो राशन किट वितरण हुआ था आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, कोई किट हमको नहीं मिला। लगभग कितने लोग हैं आप जिनको नहीं मिला है? 29। ठीक। मोहम्मद। क्या मामला है आपका? हम दिल्ली से आए थे 28 मार्च को, और उसके बाद 14 दिन क्वारंटीन रहे स्कूल में। उसके बाद जो सहायता थी मिली नहीं है। राशन नहीं मिला। आपको कुछ मिला नहीं? कुछ भी नहीं। इसके लिए आप अपना कागज वागज कहीं जमा किए थे? प्रधान जी के पास। प्रधान के पास जमा किए थे, उसके बाद भी नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? अरे जो सहायता थी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, वो सहायता मिली नहीं। वही उसी लिए चाहते हैं, उसी को मिलेगी। खबर जौनपुर से है। क्वारंटाइन सेंटर से निर्धारित अवधि पूर्ण कर सकुशल लौटने पर सिरकोनी क्षेत्र के विशुनपुर गांव निवासी सुबोधानंद को सपा नेता अजीत यादव ने दूध से स्नान कराकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण समाज में किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व सम्मान जताया जाना चाहिए। इस संकट काल में लोगों द्वारा संयम व सावधानी बरते जाने की जरूरत है। सजग जागरूक समाज किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। इस अवसर पर विनोद शर्मा, चंदन चौबे, ब्रिजेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर गौर से हमारे संवाददाता चंद्रेश कुमार यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी सम्मानित श्री अखिलेश यादव आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे कुल के गौरव, यद कुल गौरव सम्मानीय अजीत यादव बाबा जी ने आज ब्राह्मण पूजा करके यह सिद्ध किया कि समाज में जो भी भाईचारे का भाव है, जो भी एक दूसरे के प्रति सम्मान है, जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से सम्मान दिया जाए, उसकी पूजा की जाए। तो यह अजीत यादव बाबा ने यह सिद्ध किया और बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी वायुमंडल में इस समय विचर रहे जितने भी जीवात्मा हैं उनको देना चाहता हूँ। मैं सत्य साधक सुबोधानंद तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अजीत यादव बाबा, बहादुरपुर समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो, जय जय हो, कि गुरु नाम की जय जय हो। थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।